Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस लेकर डिस्कशन करूंगा। तो तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। ये वीडियो तुमको टेंस सीखने में जरूर हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लर्निंग अबाउट टेंस। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स टेंस क्या है? टेंस हिंदी में काल या समय कहता है। तो ये काल या समय किसका समय है? वर्ब का समय एक काल है। दैट मीन्स जब किसी काम या एक्शन होता है, ये एक्शन का टाइम किसने बताता है? टेंस ने बताता है, काल ने बताता है। काम कब हुआ था, कब हो रहा है, कब होगा, ये हमको टेंस ने बताता है। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। हम टेंस क्या है जान लेंगे। तो टेंस तीन प्रकार है: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो हर टेंस को और चार कैटेगरी में तो डिवाइड किया गया। उसमें प्रेजेंट टेंस का चार कैटेगरी क्या है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर टेंस को भी सेम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिवाइड किया गया है। तो हर टेंस के बारे में हम जान लेंगे। ध्यान देकर वीडियो देख लेना। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जो काम रेगुलर होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ किसी काम है, किसी आदमी का हैबिट है, किसी वस्तु का जो क्वालिटी है, इसको हम जो टेंस में बताता है ये प्रेजेंट टेंस है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो आता है, जाता है, होता है, स्कूल जाता है, मैं काम करता हूँ, सूरज पूब से उड़ता हो। तो ऐसा ही जो सेंटेंस होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो हम जान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व हर टेंस का रूल्स क्या है, कैसे फॉर्म होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट कर्ता सब्जेक्ट होता है, देन क्या होता है? वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। दैट मींस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट जो फॉर्म है ये फॉर्म होता है। तो B1 व प्रेजेंट फॉर्म प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम ऐड कर सकता है, नहीं तो हम इस दोनों ऐड करने से क्या हो जाता है? सेंटेंस हो जाता है। सपोज सब्जेक्ट आई, वर्ब डू, I do, object the work। तो मैं काम करता हूं, I do the work, मैं काम करता हूं, I do the work। तो जब सब्जेक्ट क्या होगा?
आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, वर्ब के साथ एडिशनल कुछ नहीं ऐड होगा। लेकिन जब वर्ब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा तो वर्ब के साथ क्या होगा, एस और ईएस ऐड हो जाएगा। सपोज ही और शी, ही वर्ब के साथ क्या होगा, ईएस ऐड हो जाएगा। किसी का नाम, सपोज राम, शाम, रेबा, ही, शी, जो भी हो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। ही डज दी वर्क, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। ध्यान देकर देख लेना फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यह सेंटेंस होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कर रहा हो, जा रहा हो, खेल रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, एम इज आर से किसी एक को ऐड होता है। एम इज आर से बाद में क्या होता है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बी1 प्लस आईएनजी लगता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगेगा। आई एम डूइंग दी वर्क, ऑब्जेक्ट दी वर्क। आई एम डूइंग दी वर्क, ही सब्जेक्ट होगा, ही, शी और किसी नाम हो तो क्या होगा, इज लगेगा। ही इज डूइंग दी वर्क। प्लूरल नंबर हो, यू, वी, दे, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। दे आर डूइंग दी वर्क। तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यह है जो काम क्या होता है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, जस्ट कंप्लीट हो गया। तो आया है, सपोज राम चला गया, जस्ट चला गया, काम क्या हो गया, जस्ट कंप्लीट हो गया। तो किसी का राइटिंग कंप्लीट हो गया, तो इसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इधर हैज और हैव यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बी थ्री, वर्ब का थर्ड जो फॉर्म फर्स्ट पार्टिसिपल जिसको कहा जाता है ये लगेगा। तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव डन दी वर्क, मैंने काम कर लिया। तो आई हैव डन दी वर्क, ही के साथ ही, शी और किसी का नाम हो तो उनके साथ हैज लगेगा। और जो प्लूरल नंबर है सबके साथ हैव लगेगा। दे हैव, यू हैव, वी हैव। तो ही हैज डन दी वर्क। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको क्या बताता है, तो जो काम कुछ मिनट पहले या कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ हफ्ता पहले, कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। तो हिंदी में क्या होता है, 2 घंटा से, 1 घंटा से, 2 दिन से, 2 महीना से काम चल रहा है, ऐसा जिसका मीनिंग होता है काम चल रहा है, लिख रहा है, 2 घंटा से लिख रहा है, 2 घंटा से पढ़ रहा है। तो ऐसा ही जो मीनिंग होता है ये हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको लिखना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेशन का प्रोसीजर कैसा है, तो सब्जेक्ट प्लस आइदर हैव बीन और हैव बीन प्लस
B1 वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ता है। क्या कर रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ता है। बाद में हमको सिंस, आइदर सिंस और फॉर को ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम को लिखना पड़ता है। तो उसका मतलब यह है, तो टाइम कितना घंटा से चल रहा है, कितना दिन से चल रहा है, कितना महीना से चल रहा है, उसका पहले आइदर सिंस और फॉर यूज होता है। सपोज आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग सिंस कब होगा, जब डेफिनिट टाइम होगा, दैट मीन्स जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का यूज होगा, और फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, दैट मीन्स इंडिफिनिट टाइम होगा, तो क्या होगा, फॉर का यूज होगा। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटा से लिख रहा हूं। ये 2 hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, इट इज indefinite time, so we have to use for before 2 hours, that means before period of time we have to use for. But if the time is definite time, if it indicates a definite time, that is point of time, then we have to use since before this time. Suppose he के साथ हैज बीन होगा, he has been writing since morning, सुबह से लिख रहा है। तो he has been writing since morning, since हमने क्यों यूज किया है, ये मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनिट टाइम है। तो मॉर्निंग होगा या टाइम मेंशन होगा, सपोज 5 बजे से 6 बजे से, या किसी डेट का मेंशन हो जाएगा, सपोज 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 1 फरवरी, या किसी बार का मेंशन हो जाएगा, संडे, मंडे, तो क्या हमको क्या करना पड़ेगा, सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का मीनिंग क्या है हिंदी में, जिसको भूतकाल कहा जाता है। तो पास्ट टेंस में फर्स्ट क्या है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट क्या है, जो काम पास्ट में हो गया था, तो इसको क्या कहता है, ये मैटर है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। सपोज वो चला गया था, वो आया था, मैंने काम कर लिया था, यह है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात। तो उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर है, सब्जेक्ट के बाद बी2, दैट मीन्स वर्ब का पास्ट फॉर्म। सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा। सपोज आई सब्जेक्ट, वर्ब डू, डू का पास्ट फॉर्म डी, आई डिड दी वर्क, ही के साथ क्या होगा, डिड दी वर्क होगा, दे डिड दी वर्क, वी डिड दी वर्क। हर टाइम क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो एकदम इजी, सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। तो यह है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उसका हिंदी में मीनिंग ऐसा ही है, जो काम पास्ट में चल रहा था, ऐसे ही बताता है। तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात। सपोज मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, और पढ़ रहा था, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज रीडिंग। तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। तो फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या है, सब्जेक्ट के साथ आइदर वॉज और OR यूज होगा, OR, देन B1 वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म प्लस ING। तो आई, ही, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज यूज होगा, आई वाज, ही वाज, राम वाज, श्याम वाज।
तो आई वॉज रीड बार उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। और जो प्लूरल नंबर है सब के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। सपोज वी वेयर वर्किंग, हम लोग काम कर रहा था। दे वेयर वर्किंग, यू वेयर वर्किंग। तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, जो काम पास्ट में हो गया था। तो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का जो हिंदी मीनिंग होता है तो सिमिलर मीनिंग होता है। सपोज ओह आया था, ही केम, ही हैड कम, ओह आया था, सेम मीनिंग है। लेकिन यूज हम जब इस करना, आपको जब इस करना पड़ता है तो पास्ट में जब दो काम होता है, पहले जो काम होता है ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में जो होता है ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेड इज होगा, और सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस B3। तो यह है फॉर्मेशन प्रोसीजर। तो आई हैड डन दी वर्क, मैंने काम कर लिया था। आई हैड डन दी वर्क, मैंने काम कर लिया था। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेम हिंदी में मीनिंग सेम होता है। तो आई हैड डन दी वर्क, तो सपोज तो दो काम पास्ट में हुआ है, जो पहले हुआ है ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। आई हैड डन दी वर्क बिफोर ही केम, तो यह है पास्ट इंडेफिनिट और यह है पास्ट परफेक्ट। ओह आने से पहले मैंने काम कर लिया था। ओह आने से पहले मेरा फ्रेंड, सपोज मेरा फ्रेंड आने से पहले मैंने काम कर लिया था। तो पास्ट में जो काम फर्स्ट होता है ये होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, जो काम पास्ट में कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ घंटा तो होकर क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सपोज मैं 2 दिन तक काम कर लिया था, काम कर रहा था। मैं 2 दिन से काम कर रहा था। और 2 घंटा से पढ़ रहा था। तो काम कर 2 घंटा से काम कर रहा था, 2 दिन से काम कर रहा था, 2 दिन से तो क्या कर रहा, लिख रहा था। ऐसा ही जो हिंदी सेंटेंस का मीनिंग होता है ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद। तो उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस B1 के साथ क्या होता है, आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आइदर सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सपोज ही और सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours। He had been writing for 2 hours। 2 घंटा से लिख रहा था, लेकिन अभी नहीं लिख रहा है, उसका लेकिन क्या हो गया, राइटिंग कंप्लीट हो गया। तो he had been writing for 2 hours। तो I had been working for 2 days।
मैं 2 दिन से काम कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर रहा है, मेरा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन या बात। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्य में जो काम होता है ये होता है फ्यूचर टेंस की बात। तो फर्स्ट सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आइदर शेल और विल प्लस बी1 वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज होता है। तो सपोज सब्जेक्ट आई या वी होता है तो आई और वी के साथ शेल होता है। तो आई शेल डू दी वर्क, मैं काम करूंगा, आई शेल डू दी वर्क। ही के साथ विल लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ विल लगेगा, यू विल, ही विल, दे विल, शी विल, ही विल डू दी वर्क, ही विल डू दी वर्क, वो काम करेगा। तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात। सब्जेक्ट के बाद इधर शेल और विल होता है और वर्ब का क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म यूज होता है। तो नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो ऐसे ही होता है, मैं काम करता रहूंगा और लिखते रहेगा। ऐसे ही जो क्या होता है फ्यूचर में जो कर रहा होगा, करता रहूंगा, ऐसा ही बात जब होता है तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात। तो उसका फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट के बाद शेल और विल के साथ बी यूज होगा प्लस बी1 प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। सपोज आई shall be doing the work, I shall be doing the work, मैं काम करता रहूंगा या कर रहा होगा। तो he will be playing फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा होगा, खेलता रहेगा या खेल रहा होगा। तो ऐसे ही होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, शेल या विल होता है, देन क्या लगता है, बी लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। नेक्स्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो जिसका हिंदी मीनिंग ऐसे होता है, काम कर लिया होगा और आया होगा, ऐसे ही जो मीनिंग होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट के बाद आइदर विल और शेल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। उसमें हैज का यूज नहीं होगा, हर टाइम हैव लगेगा प्लस बी3। तो आई वी के साथ शेल लगेगा और ही शी और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ विल लगेगा। I shall have done the work, I shall have done the work, मैं काम कर चुका होंगे। तो he will have done the work, काम कर चुका होगा। He will have done the work, काम कर चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, जब फ्यूचर में
दो काम होता है, जो काम पहले होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सपोज ही विल हैव डन द वर्क बिफोर आई कम। तो मेरे आने से पहले काम कर चुका होगा, मेरे आने से पहले काम कर चुका होगा। तो ये ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो का जो हिंदी में जो मीनिंग होता है तो ऐसे ही होता है, काम करता रहेगा, मैं काम कुछ टाइम होता है 2 घंटा तक काम करता रहेगा, 2 घंटा से या 2 घंटा तक काम करता रहेगा। तो सपोज ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटा से काम खेल रहा होगा, ऐसा ही मीनिंग होता है। तो उसका यूज बहुत कम होता है और उसका ऐसे ही होता है जब फ्यूचर में क्या होता है, 2 काम होता है। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और बाद में जो काम होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर ऐसे ही है, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सपोज आई shall have been playing football for 2 hours. I shall have been playing football for 2 hours. 2 घंटा से मैं फुटबॉल खेल रहा होगा, 2 घंटा से मेरा फ्रेंड लिख रहा होगा। तो ऐसे ही जिस सेंटेंस का मीनिंग होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद। तो उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर ये है, सब्जेक्ट के बाद shall और will प्लस क्या होता है, have been यूज होता है, प्लस वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, नेक्स्ट सिंस या फॉर यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, ओनली फॉर का यूज होता है। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने देख लिया कैसे मैंने ये जो 12 टेंस है उसके बारे में डिस्कशन क्या है, ध्यान देकर देख लेना। ऐसे ही वीडियो तुम्हारे टेंस के बारे में जो डाउट है जरूर क्लियर करेगा। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।